बिल्कुल भाई, मैं आपने एक चीज़ दिखाऊँगा आज खेता में आ रहा हूँ आड़े और वो चीज़ के है, भाई एक लड़का से घना वायरल हो रहा है और क्यों हो रहा है? हर बात में आगे खड़ा पाव है, हर बात किन्नी बात हो और हमने बेरा पट्टा से कि वो भाई साहब आड़े सीख बैठा पाओगा और देखांगे थोड़ा आइए भाई, बात करांगे उससे और इस प्रकार एक गाँव में जन्म लिया हुआ लड़का आज मतलब उसकी खोजबीन कर रहे थे रात ये भाई साहब दिख गया। भाई जल्दी आ जा। ये भाई साहब के काम में बिज़ी हो रहा बेरा को नहीं ना तहलका मचा रखी है। भाई साहब राम, राम भाई। बड़ा खोजदार भाई खेता में आवड़े हम तो। हाँ जी भाई, राम राम। बैठो आप पहले तो। और हम तो खेता में पूछ के भाई आपका कने और यह देखा थे कि भाई साहब का डपा होगा। आपने पूरा सिस्टम में एक आग सी लगा रखी है पूरा क्षेत्र का में। यह बात के है? भाई साहब, इसमें आप कुछ भी कहो, युवाओं का अपने साथ सहयोग है, भाईचारे का पूरा सहयोग है और भाईचारे से अपने को एक समाज के अंदर कुछ अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहती है। उससे आपका जैसा होता है वैसा करते रहते हैं। आप कहीं कहीं नेता बनना चाहते हो? नहीं भाई साहब, नेता तो नहीं बनना चाहते, लेकिन अगर जो भाईचारा अपने को जो भी आदेश देता है, आप हुँ, उसकी पालना करते हैं। हुँ, हुँ, और नेता तो भाई साहब या तो नेताओं के घर में जन्म लेते हैं या हुँ, फिर किसी बड़े पूंजीपति के घर में। हुँ। मैं तो 4-5 किला है जमींदार का बालक हूँ यार भाई। मन को नेता बनाओ तो। और आप जैसे भाइयों का प्यार, प्रेम और सहयोग है, जिससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और जो भी भाइयों का आगे जो भी बात होगी, जो भी मेरे पर वो ज़िम्मेवारी लगाएँगे, मैं ऐसे काम करने में बिल्कुल तैयार रहूँगा। कहीं न कहीं आपका बारे में जो हमने सुना है कि आप कड़े भी बस न कागज़ जाम लगा दो सो कड़े कुछ खड़ा पाओस और एक आम जनता का साग खड़ा पाओ सो कदे बस खड़ी रुकवा दी, कुछ सिस्टम हो गया तो आप आगे पाओ सो ये क्या कारण है? देखो भाई साहब, मैं 6-7 साल से छात्र राजनीति के अंदर सक्रिय रहा हूँ। जी। बेलजीडीसी कॉलेज में मैंने बीए की है। हुँ, तो जिस समय मैं जाता था, तो मैं कहीं न कहीं देखता था कि मैं तो अपनी बाइक लेकर के चला जाता था कॉलेज के अंदर, लेकिन जो मेरे साथी थे, हुँ, हुँ, प्रत्येक साथी के पास तो सक्षम नहीं होता प्रत्येक साथी कि वो बाइक या गाड़ी से कॉलेज के अंदर जाए। तो वो बसों के जैसे सफ़र करते थे, तो मैंने 1-2 बार उनको देखा, हुँ, बहुत ही ज़्यादा परेशानी का उनको सामना करना पड़ता भाई साहब। यानी कि एक प्रकार से जान के ऊपर वो खेल के, फिर वो शिक्षा ग्रहण करते थे। उसके लिए हमने पहले तो नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। हुँ, हुँ, हमने बार-बार उनसे गुहार की, सरकार से अपील की, एक बस की माँग के लिए। हमारे सतगामों का भाईचारा बोलते हैं। हुँ, हुँ, सिधनवा, गोपड़वास, अरियावास, मंडोली कला, कासनी खुर्द और गोकुलपुरा, ये गाँव हैं। इन 7 गाँवों के जो विद्यार्थियों को जो समस्या थी, उसके लिए भाई साहब हमने फिर गोकुलपुरा बस स्टैंड के ऊपर रोड जाम कर दिया। हुँ, हुँ, हमारी बहनें और भाई बहुत सहयोग मिला उनका जी। और डेढ़ 2 घंटे हमने जाम लगाया। हुँ, सरकार ने हमारी बात सुनी, फिर एक स्पेशल बस लगाई हमारे 7 गाँवों के लिए। कहाँ से लगी वो? वो ओबरा से चलती है भाई साहब और 7 गाँवों में से होकर के पहले पूछती है। जी, हाँ, ये बात सरकार ने फिर माननी पड़ी हमारी। जी। हाँ जी, भाई साहब। छात्राओं को या आवाज़ उठाने वाले आपका नाम जानना चाहती है जनता कि वो है बंदा कौन-सा गाँव है उनका, इस प्रकार से जनता के बीच में खड़ा रहता है। और ज़्यादा एज भी नहीं है, जो हमें हमारे जो सूत्रों ने जानकारी दी कि आप उनसे एक बार मिलना भी ज़रूरी है, तो इसलिए पूछे आपके पास। नाम, गाँव कौन-सा आपका? भाई साहब, मेरा नाम नरेंद्र पुनिया है जी, और वैसे मोदी नाम से मेरे को प्यार से कहते हैं, जी। तो सब मोदी नाम से ही जानते हैं, मोदी गोकुलपुरा के नाम से आप भाई साहब। मोदी के फैन हो? भाई साहब, फैन तो मैं किसी का भी नहीं हूँ, जी, हकीकत तो ये है। मैं तो शहीद भगत सिंह का फैन हूँ, जी, उनमें विश्वास रखता हूँ भाई साहब और शहीद भगत सिंह की जीवनी में पढ़ता रहता हूँ। जी। उन्होंने जिस प्रकार से हमारे को आज़ादी के लिए कितना संघर्ष किया उन्होंने। आज हम दोनों भाई यहाँ पर आज बैठ कर के बात कर रहे हैं, जी, उन्हीं की तो देन है भाई साहब। बिल्कुल सही बात। मैं तो फैन हूँ भाई साहब उनका। बिल्कुल, चलिए और खड़े मोदी की होके बात करेंगे विचारधारा से थोड़ा-सा, क्योंकि भाई साहब के खेत के अंदर मैं लहराती सोने के बीच में खड़ा हूँ भाई। इस पीले सोने के बीच में खड़ा हूँ और भाई साहब के बारे में जो आप सब ने इस क्षेत्र के अंदर एक बात सुनी थी कि इतना लड़का है और लोगों के बीच में जाने वाला है, तो भाई साहब खड़गें के और बारे में बता दो आप? भाई साहब ये जो है, ये बसंती रंग का चोला ये भगत सिंह रखा करते थे जी, बिल्कुल। और ये मैं हमेशा साथ रखता हूँ भाई साहब, चाहे मैं खेत के अंदर हूँ, चाहे मैं घर पे हूँ या मैं कहीं भी जाता हूँ। जी, इससे मुझे भाई साहब उनकी याद आती है और उनके सपनों के भारत की जो जो भगत सिंह ने कल्पना की थी अपने सपनों के भारत को बनाने के लिए, हुँ, हुँ, उसके लिए ये समाज में अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है भाई साहब। बिल्कुल। तो क्या हर इंसान को देशभक्ति भगत सिंह बन के आना चाहिए युवा को? भाई साहब आज देखो, हमारा देश पहले मुगलों का गुलाम रहा, हुँ, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम रहा। आने वाले समय में हमारा देश
आज से जो अगली पीढ़ी जो आएगी, हमारी पीढ़ी तो शायद निकल निकल जाएगी, अगली पीढ़ी राजनीतिक लोगों के वंशजों की गुलाम बन जाएगी और लोग हमें गालियां दिया करेंगे। और इसके लिए मैं तो ये कहता हूँ हर घर के अंदर भगत सिंह को जन्म लेना पड़ेगा और नेता बनेगा समाज का बेटा। नेता का बेटा नेता नहीं बनेगा, पूंजीपति का बेटा नेता नहीं बनेगा। अगर नेता बनेगा तो समाज का बेटा नेता बनेगा। ये एक सामाजिक क्रांति जल्दी हमारे देश के अंदर आएगी और इसी के लिए भगत सिंह का आज के दिन जन्म लेना बहुत जरूरी है। नरेंद्र पुनिया जी उर्फ मोदी कौन सा विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? भाई साहब मेरी अभी तक तो कोई मतलब जैसे इच्छा है नहीं चुनाव लड़ने की, क्योंकि मैं अभी 23 साल उम्र हुई है। जैसा होता है अपना कर लेते हैं। और वैसे मेरा लुहारू विधानसभा लगता है और कभी सोचेंगे भाई साहब, जैसे भाईचारा जो हमारा मेरे पास जैसे बड़े बुड्ढे भी हैं, आप जैसी उम्र के भी हैं, पिता तुल्य बुजुर्ग भी हैं, युवा साथी भी हैं। उन सभी से डिस्कस करके जो भी मान लो उनकी राय रहती है, मैं उनके ऊपर काम करूंगा। मैं खुद से कभी कोई फैसला नहीं लेता। तो क्या कहेंगे आप जनता को, अपने लुहारू क्षेत्र वासियों से? जनता को भाई साहब मैं एक ही बात कहता हूँ, आज हम किसी नेता के पीछे लगे हुए हैं, वो नेता क्या करता है अपना खुद का स्वार्थ देखता है। आज प्रत्येक नेता के पास 500-400 आदमी है, लेकिन उसे किसी भी आदमी के अंदर, अपने कार्यकर्ता के अंदर ये क्वालिटी दिखाई नहीं देती कि आपके बाद इसका नंबर है। कोई नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता? क्योंकि वो अपने स्वार्थ में डूबे हुए हैं। वो 500 आदमी तो हो गए वर्कर, उनके नारे लगाए। उसके बाद में नेता का लड़का आ गया, बब्बा का कमाएड़ा आदमी पा गया, बब्बा का कमाएड़ा नोट पा गया। गाड़ी में बैठे हो लोग बीच में चल गयो, मिलावनिया मेरे प्रकाशी है, मिलने भाई आ जा। तो उनको तो भाई साहब करी कराई पागी। और वो जो 500 आदमी थे वो वर्कर ही बन के रह जाते हैं। तो मेन दिक्कत ये है भाई साहब, हमें कहीं ना कहीं इस परंपरा को खत्म करना है। नेता बनेगा तो समाज का बेटा बनेगा। मेरी तो यही इच्छा है भाई साहब। चलिए। और जी। इस क्रांति को एक सामाजिक क्रांति का रूप दे करके हर घर तक, हर व्यक्ति तक इस बात को पहुंचा करके एक प्रकार से आप जन क्रांति का रूप हम देंगे इसको। जी। और जल्दी आपको आने वाले 5 या 7 साल में आपको इसका असर भी देखना शुरू हो जाएगा। जी। चलिए, जिस प्रकार हमने इस खेत के अंदर सुना था, किस प्र तो जो आपने कॉलेजों के अंदर ताले लगाए, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, कितना हुआ नुकसान? देखो भाई साहब, फायदा नुकसान तो हर चीज का होता है, लेकिन कॉलेज को ताला लगाने का मेरा कोई शौक तो है नहीं। मजबूरी बन जाती है कई बार। मैं जीडीसी कॉलेज में पढ़ा करता था, तो पत्रकार साथियों का बहुत सहयोग रहा है मेरे मेरे साथ है। वहां पर भी पत्रकार महोदय पूछे थे। तो वहां पर क्या कर रहा था, ये एक निजी कॉलेज है, कॉलेज प्रशासन मनमानी कर रहा था। कोरोना का टाइम था भाई साहब, उस समय बच्चे घर से बाहर निकलने के लिए डरते थे भाई साहब। मैंने अपने साथियों से सहायता ली। पढ़ने वाले बच्चों के घर पर कोई तो रोटी बांट रहा था, रोटी भाई साहब मैं भी बांट रहा था, हर काम कर रहा था, लेकिन मैं उसके साथ साथ भाई साहब पुस्तकें भी बांट रहा था। किसी भी साथी को कोई पढ़ाई के लिए किसी पुस्तक की जरूरत पड़ गई, किसी और चीज की जरूरत पड़ी, तो मैं इस सेवा में आगे रहा। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने ऑनलाइन पेपर लेने से इनकार कर दिया, साफ मना कर दिया। तो हमने सभी साथियों ने इकट्ठा होकर के, सभी विद्यार्थियों ने इकट्ठा होकर के हमने कॉलेज को ताला लगाना पड़ा। और फिर कॉलेज प्रशासन ने हमारी बात को मानी। और भाई साहब फायदा तो क्या हुआ था, समाज का कोई भी भला काम करोगे, रोटी तो खाओ घर की, गाड़ खाओ समाज की, और मुकदमा खाओ सरकार का। हमेशा यह बन दिया है भाई साहब। ये मिला आपको? हाँ जी भाई साहब। चलिए। और जी। जो भी चीज मिलती है अपने को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, हम उसको स्वीकार करते हैं। तो स्वीकार करना हमारा धर्म है भाई साहब। धन्यवाद। प्रकार से नरेंद्र पुनिया जी उर्फ मोदी के नाम से जानने वाले वो लड़का मेरे सामने खड़ा, किस प्रकार से मेरे उत्तर सवालों का जवाब देता रहा, इस हरे भरे इस सोने के बीच में खड़ा होकर के बात किया। अगर इनकी बात आपको कुछ पसंद आई युवा पीढ़ी को, तो इस वीडियो को मैं आज तक कभी नहीं बोला हूँ शेयर करने के लिए, तो जरूर शेयर का बटन दबाएं। धन्यवाद।